हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है देशांतर रेखाएं। तो बात करते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी की आकृति मान ले रहे हैं। तो बात करते हैं देशांतर क्या होते हैं। इस चित्र में पता चल रहा होगा कि कुछ रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रही हैं और इन्हीं रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और यहां पर है ये दक्षिणी ध्रुव। ये बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इस चित्र में पता चल रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इससे ये देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से देशांतर रेखाएं प्रारंभ होती हैं, एक बिंदु के रूप में प्रारंभ होती हैं और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रही हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? ये घट रही है और फिर पुनः एक बिंदु के रूप में ये मिल जाती हैं। तो बिंदु के रूप में प्रारंभ होती हैं और बिंदु के रूप में सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यह है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? सर्वाधिक होती है। क्या कहते हैं? इन्हें हम गोरे कहते हैं। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। और दूरी होती कितनी है? 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करेंगे कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 0 होती है। अब बात करते हैं एक देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं और 15 देशांतर बराबर 1 घंटा या 60 मिनट होते हैं। क्योंकि पृथ्वी को 360 देशांतर में बांटा गया है। कितने में? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इनका निर्धारण नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक मिलती हैं और पूरी पृथ्वी पर हैं। तो इनका निर्धारण ही नहीं हो रहा था कि प्रधान या मध्याह्न रेखा किसे माना जाए। तो सारे देशों की, विश्व के सभी देशों में एक सर्वसम्मति हुई और लंदन के ग्रीनविच से जो रेखा 0 डिग्री निकली थी उसे प्रधान देशांतर माना गया। अब उसका नाम रखा गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको ही प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके राइट और लेफ्ट, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम कितनी रेखाएं हैं? 180। कितनी रेखाएं हैं? यहां भी 180। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में या लेफ्ट में 180 देशांतर रेखाएं हैं और राइट में पूरब में 180। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 360 हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात तो गौर करने वाली है, 180 देशांतर रेखा को हम ना पूर्वी कहते हैं और ना पश्चिमी कहते हैं। इसी की तरह है 0 डिग्री रेखा को भी हम ना पूर्वी कहते हैं और ना पश्चिमी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे कौन सी रेखा होती है?
180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। एक इसका नाम और है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल। अगले वीडियो में हम आइडियल यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक इसका महत्व क्या है, देशांतर का महत्व क्या है? इसका महत्व समय का निर्धारण करना होता है। देशांतरों का हम लोग यूज क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। इसके माध्यम से भारत में कितना देशांतर रेखा को समय निर्धारण के लिए मानक माना गया है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। यह है भारत की। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से मानक समय निर्धारण किया जाता है। ये कहां से निकली है? इलाहाबाद से। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।